दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पेपर कैसा आया था मैं उसका जो है लेवल थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी और मैं बताने की कोशिश करूंगी पूरा कि पेपर कैसा था। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो हम चलते हैं, पहले तो हमने इसको कुछ हाथ से नोट्स बनाए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, फिर हम लोग को बताएंगे कि लेवल क्या था उसका। तो सबसे पहले हम समझेंगे जीडीपी का। अब ये जीडीपी का ऐसे जीडीपी का नहीं आया था जैसे जो मोडीज़ है, अगर आप लोग जानते हैं पढ़े होंगे तो मोडीज़ जो होता है मोडीज़, इसका पूछा था कि मोडीज़ ने क्या जो है 2022 और 23 में जो है भारत की जो रहने वाली है मोडीज़ क्या करती है, जो और विदेश की होती हैं कंपनियां वो कितने % यहाँ पे आयात निर्यात करें उससे होता है। मोडीज़ जो हो संस्था होती है वो ये बताती है कि कितने % कर सकते हैं 21 और 22 के लिए जो बताया गया था उसका था। और हम जीडीपी का समझेगा। जीडीपी का एक और आया था, उसमें क्वेश्चन एक और आया था, जीडीपी से ही आया था। तो उसमें क्या था कि जो 8% ऐसे कुछ करके था कि भारत की जो रैंक है वो क्या रहने वाली। तो जीडीपी से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जीडीपी का क्या करिए, एक बार विकिपीडिया में जो है सर्च मारिएगा, जो है इंडिया की जो जीडीपी है आल जीडीपी, तो उसमें क्या है दिखा देगा जीडीपी कैसे किसकी कितनी है। या आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं जो है करंट अफेयर का जो जीडीपी है उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी अगर आप लोग चाहते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अनुच्छेद का। जीडीपी से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे याद हैं। एक मूडीज़ का मुझे याद है और एक 2022-23 में इस किसी क्षेत्र में था कि उसकी रैंक क्या रहने वाली है, इस तरह से था। तो कंफर्म नहीं है उसका किस क्षेत्र से था, लेकिन ये याद है कि 8% और 6% ऐसे कुछ करके पॉइंट में था। उसके बाद में हम चलते हैं अनुच्छेद पे। अनुच्छेद में जो है ये अनुच्छेद में एक आया था कि जो संसद है, संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या है, कितनी संख्या है वो फिक्स किस में किया गया है। और ये बता दें, अनुच्छेद तो हमने लिखा ही है, लेकिन उसमें एक तो अनुच्छेद का जो संशोधन हुआ है उसमें संशोधन से भी 2 क्वेश्चन आए थे। संशोधन से भी 2 क्वेश्चन आए थे, अनुच्छेद से 2-3 क्वेश्चन आए थे और संशोधन से भी 2-3 क्वेश्चन आए थे। अब हम चलते हैं बीसीसीआई की तरफ। तो ये बीसीसीआई तो आप समझ ही रहे हैं कि कंट्रोल वो क्रिकेट का ही जो क्रिकेट होता है बीसीसीआई ही करवाती है। तो अभी जो क्रिकेट हुआ था, हाल में जो क्रिकेट हुआ था उसमें जो सेकंड रैंक आई है वो किस देश की सेकंड रैंक है, ये भी क्वेश्चन आया था। क्रिकेट अभी जो हाल ही में हुआ था उसमें जो सेकंड रैंक आई थी उसमें शायद कुछ दिक्कत हो गई थी। उसके बाद में जो सेकंड रैंक आई थी उसका था कि किस देश का सेकंड रैंक आया है, इससे आया था। तो क्रिकेट से जो कुछ भी है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ बताते हैं कि मंदिर से 1-2 मंदिर का नाम पूछा गया था। तो वो मंदिर का नाम हमने सुना ही नहीं था अभी तक, तो 1 ही 2 था, तो हमने सुना ही नहीं था उसको। तो मेरा वो नहीं हुआ। लेकिन आप लोग जो मंदिर का नाम है, जैसे जो तो फेमस नाम है उसको तो याद ही होगा आपको। तो इधर जो नहीं आप ध्यान देते हैं तो गूगल पे क्या करिए, आप सर्च मारिए कि स्टेट का, उसके बाद में याद कर लीजिए। और जो स्टेट डांस होते हैं, जो स्टेट डांस होते हैं उसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। डांस से भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस तरह के आए थे, जो डांस के क्वेश्चन थे वो इस तरह के आए थे कि हमने तो उनका नाम ही नहीं सुना था, क्योंकि जो ज़्यादा फेमस हैं वही नाम तो याद ही रहता है सबको, और जो फेमस वर्ड नाम नहीं है डांस का वो याद नहीं रहता है। तो जो आया था वो तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। और उसके बाद में क्या था कि जो प्रधानमंत्री के 1-2 योजनाएँ हैं, कौन सी किसान के लिए हैं, कौन सी स्वच्छता के लिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे। एक का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन था वो था कि स्वच्छता के लिए है या स्वच्छता के लिए था वो, या किसान के लिए था। ऐसे कुछ योजनाएं लॉन्च की गई थी उनका। तो उसको भी आप, जो उनके द्वारा लॉन्च की गई योजनाएं हैं, जैसे पीएम के द्वारा ही नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट भी लॉन्च करती है उसको भी याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ क्या है, जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पूछा गया था, जो पहले मुख्यमंत्री थे। तो आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है जो प्रेजेंट टाइम पे हैं वो कितने नंबर के हैं, कब से हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और पूछा गया था जो अभी
एक कोई कवि थे तो उनका क्या भी हाल ही में मृत्यु हुई, तो उनकी जो रचनाएं थी वो किस लैंग्वेज में थी, सिंधी, तमिल, मलयालम, ऐसे कुछ करके था, उसमें कई ऑप्शन था। तो जो अभी हाल ही में मृत्यु हुई है या जिनको अवार्ड मिला है, इनका सबका भी याद कर लेना, अच्छे से देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब जो है रीजनिंग का बताएंगे कि रीजनिंग में क्या था। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत सही था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। नंबर सीरीज को तो अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि नंबर सीरीज में बहुत फंसा रहा था। उसमें क्या था, स्क्वायर दिया था, स्क्वायर जैसे स्क्वायर करके दे देते थे, उसके बाद क्या है कि यही नंबर जैसे स्क्वायर करते, उसके बाद में क्या करता, यही नंबर जो है प्लस कर देते, ऐसे करके देते थे। तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे जो जो नंबर दिए हुआ है दोनों के बीच में क्या करना, गैपिंग ढूंढना। फिर गैपिंग कैसे है ये चीज़ चेक कर लेना। और उसके बाद में तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बता रही हूँ। ये वेन आरेख है ना, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से कितने क्वेश्चन आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन मेरी समझ से आए थे। हाँ, 3 या 4 क्वेश्चन आए थे वेन डायग्राम से। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं थे। उसमें क्या है, एक दूसरे के ऐसे से तो करके कहीं त्रिभुज में दे देते हैं, कभी गोले में देते हैं, ऐसे करके देते हैं ना। तो पूछते हैं कि इसमें से, कभी कभी इसको पूछते हैं तो ये तो रहे लेकिन इसमें ये न रहे, ऐसे करके था। तो इजी था। और उसके बाद में बता रहे हैं क्या था। तो और उसके बाद में ये था, उसको क्या कहते हैं, अरे ये तो आप लोग समझ ही गए। ऐसे करके आयत में था, उसके बाद में ऐसे करके त्रिभुज में था, और फिर जो छूटा रहता है तो एक एक का पूछते हैं। और वो था, क्या कहते हैं उसको, जो होता है पासा होता है ना, तो पासा ऐसे ओपन करके था, पासा ऐसे करके, कैसे करके ओपन करके, पासा ओपन करके था, ऐसे पासा ओपन करके था। तो पूछा था इसमें कि किसका अपोजिट बनेगा। ये इसका अपोजिट बन जाता है, ये इसका अपोजिट बन जाता है, और यहाँ पे एक है तो ये इसका अपोजिट बन जाएगा, ये इसका अपोजिट हो गया, ऐसे करके हो जाता है। तो इसमें अपोजिट पूछा था, ऐसे दिया था ना, तो उसमें अपोजिट पूछा था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन थे। और उसके बाद में क्या है, ये अल्फ़ाबेट से भी था, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन थे। तो नंबर सीरीज से कभी इसमें नंबरिंग जो है बताना रहता है, और कभी इसका अपोजिट करते हैं। तो मेरे में जो एक आया था, मुझे याद है वो, तो उसमें क्या था कि 6 जैसे 4 वर्ड प्लस हो रहे थे। जैसे ए है, ए में 4 प्लस कर दीजिए, ऐसे करके था। तो एक तो था कि जो ये बार बार चेंज हो जा रहा है, एक था बता रहे हैं हम, ऐसे करके था, जैसे कुछ लिखा हुआ था ए यफ करके, ऐसे करके लिखा हुआ था। उसके बाद में जैसे ये लिखा हुआ है ये, तो इसका संबंध इससे रहता था, इसका संबंध जो है इससे रहता था, ऐसे करके था, इसका संबंध ऐसे करके था। मतलब एक ही सीरीज में 2 पार्ट कर दिया गया था। इस तरह के क्वेश्चन थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को भी, और घबराइएगा मत, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। तो नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आए थे। नंबर सीरीज से मान के चलिए जो है 4 से 5 क्वेश्चन रहे होंगे। उसके बाद हम चलते हैं मैथ की तरफ। तो मैथ में क्या था, ये टाइम और वर्क का था। तो टाइम और वर्क का बिल्कुल अच्छा था, बहुत ही सिंपल था। ऐसे था, ए किसी काम को 50 दिन में करता है, और बी किसी काम को क्या है 40 दिन में करता है, 40 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर जो है कोई काम 5 दिन किए, बाकी उसके बाद क्या करता है, बी काम छोड़ के चला जाता है। तो ये बचा हुआ काम ये कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, आप लोग तो मैथ तो पढ़े ही होंगे ना। जैसे एक कैसे करते हैं आप लोग कि ए कोई काम 40 दिन में किया है और बी कोई काम क्या है 50 दिन में किया है। तो आप 40 और 50 का एलसीएम ले लेंगे, 40 और 50 का एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद में इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे ये इतने दिन में कर सकता है, और ये एलसीएम जब लेंगे तो इसको तो आप समझ रहे होंगे ना कि हमने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि 40 को 200/40 कर देंगे ना, तो काटेंगे, इसको हो जाएगा। और उसके बाद में ये क्या है 4। अब ये दोनों को ऐड करिए तो 9। अगर एक दिन में ये दोनों साथ में 9 काम करते हैं, तो 7 दिन तक साथ में काम किए तो कितना काम हो जाएगा, 9 7 63 वर्क हो गया। अब 200 में 63 माइनस कर दीजिए, जितना बचा, मान लीजिए बी छोड़ के जाता है तो ए से माइनस कर दीजिए उसको, अगर ए छोड़ के जाता है तो बी से माइनस कर दीजिए, इधर से माइनस किया जाएगा। ऐसे ही करके था क्वेश्चन उसमें टाइम और वर्क से। और एक क्वेश्चन था मैं बताऊंगी, उसमें क्या था, स्पीड से था
जो है एक महिला रहती है, वो जाती है जो है आधी दूरी बस से जाती है, आधी दूरी पैदल जाती है। तो उसमें क्या है, वो 1 घंटे अपना टाइम बचा लेती है। अगर वही पूरी दूरी वो पैदल जाए तो वो कितने टाइम खर्च करेगी, इस तरह करके क्वेश्चन था। उसके बाद में हम बताएंगे प्रतिशत से। तो जैसे डिस्काउंट करके नहीं रहता है 15% डिस्काउंट, उसके बाद में फिर क्या है 13% डिस्काउंट, फिर क्या है 18% डिस्काउंट, ऐसे करके था उसमें जो है डिस्काउंट का। तो टोटल डिस्काउंट नहीं पूछा था। तो डिस्काउंट के बाद ये जो है जैसे 22,000 रुपये का हो गया, तो स्टार्टिंग में इसका मूल्य क्या था, ऐसे करके था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग जो है किए होंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप फर्स्ट डे सुन रहे हैं क्वेश्चन, इस टाइप के भी आप लोग क्वेश्चन किए होंगे। जैसे संस्कृत डिस्काउंट का रहता है, तो इस टाइप के भी आप जिस भी तरह से सीखे होंगे उसी को रिवीजन कर लीजिएगा। और उसके बाद में ऐसे करके था। तो हम जो है 15% को आप रेशियो में चेंज करिए, 13 को करिए, या जैसे भी आप करते होंगे वैसे करिएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था उसका, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। और उसके बाद में प्रतिशत से था। तो ऐसे था जैसे मान लीजिए क्या कैसे करके था कि 100 रुपये है, उसका क्या हुआ 120 रुपये दाम हो गया। और उसके बाद में क्या है फिर जो है क्रय मूल्य है, इस पर जो है 20% बढ़ा दिया गया। और फिर पहले के अकॉर्डिंग अब कितने परसेंट लाभ हो रहा है, ऐसे ही करके था क्वेश्चन उसका। ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ये समझ में भी आ गया। और जो साधारण ब्याज वाला है, साधारण ब्याज में क्या था पूछा था, तो साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन आया था। उसमें क्या है आपको जो है अमाउंट, जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, उसको पूछा था। जो ब्याज होता है वो ब्याज दे दिया था, उसमें ब्याज दे दिया था। और उसमें 8% भी दिया था और 1 साल के लिए पूछा था। तो अगर ये 22,000 है, 8% के हिसाब से 1 साल का अगर 22,000 मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप मूलधन तो निकाल ही लेंगे। तो मूलधन आप कैसे निकालते हैं, आप लोग तो जो है जानते होंगे मूलधन कैसे निकालते हैं। ऐसे आप ऐसे इसका फार्मूला जानते हैं ना, मूलधन, उसके बाद में क्या होता है, फिर दर होता है, उसके बाद में क्या होता है, टाइम होता है, बटे आप 100 कर दीजिए। और जो 22,000 ऐसे दिया था, 22,000 ऐसे करके दिया था, वो 22,000 दिया था। तो आप क्या करिए, सिंपली इसको क्या है 2 से काट दीजिए। ऐसे इसको 2 से काटे, ये 4 पे गया, ये 50 पे गया। और उसके बाद में क्या करिए, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे उठा के इसको डिवाइड कर देंगे, बस आ जाएगा अमाउंट। ऐसे कर लीजिए आप। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का जो था, चक्रवृद्धि जो जैसे फ्रैक्शन में पढ़ाते हैं, तो जो सर लोग पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए 20% करके पढ़ा देते हैं, या 50% ऐसे करके पढ़ाते हैं। लेकिन इस तरह के नहीं आए थे उसमें क्या किया था, ऐसे पूछ लिया था 13 सही 1/2% चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक ब्याज की दर से, ऐसे करके पूछ लिया था उसमें। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे जैसे जीडीपी का क्वेश्चन आया था, तो ठीक था, वो भी पढ़े थे, हमें पढ़े थे। लेकिन जो ये अनुच्छेद का आ गया था, ये संशोधन का भी पूछ लिया था और अनुच्छेद का पूछ लिया था, तो याद भी नहीं हो पाता है, उससे हो गया था। और जो खिलाड़ी हैं वो किससे संबंधित हैं, उन लोगों को भी याद कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और आप इसमें से आप जिसकी भी वीडियो चाहते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ का हो, किसी भी का भी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। आपको वीडियो कैसे लगी बताइएगा। और ये वीडियो बनाने में भी टाइम लग गया, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर था वो काफ़ी दूर था, और जो है ऑटो से आना था, तो इसलिए जो है टाइम लगी। और हमने कोशिश भी की कि जैसे भी क्वेश्चन आया था वो हम आपको अच्छे से बता सकें, अच्छे से समझा सकें। और जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। और जो ये योजनाएं हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप सभी राज्यों की योजनाएं याद कर लीजिए, लेकिन जो पीएम जो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई हैं उनको आप ज़रूर याद कर लीजिए। वो संबंधित किससे हैं, ये चीज़ ज़्यादा याद कर लीजिएगा आप लोग। और जो बुक हैं उनको याद कर लिए। नंबर सीरीज़ से आए थे क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट से आए थे क्वेश्चन। टाइम वर्क से तो बस एक ही क्वेश्चन आया था, क्योंकि 18 ही क्वेश्चन होने वाले थे। और उसमें क्या था, एक क्षेत्र, मैथ में बता रहे हैं, मैथ में क्या था उसका पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था।
क्षेत्रफल पूछा था। बहुत सिंपल सा था, ऐसे कोई गाय जो है बांधी गई है, जैसे क्या रहता है, कोई आप लोग भी पढ़े होंगे वो, जैसे कोई गाय है वो इतनी लंबी रस्सी में, मान लीजिए जो है वो 10 मीटर रस्सी में बांधी गई है, फिर इतनी ग्राउंड का वो घास चरती है, तो कितने दिनों में इसका क्षेत्रफल क्या है, ऐसे करके पूछा गया था उसमें। तो ऐसे ज़्यादा नहीं था कुछ। तो समझ में तो आ गया होगा, अब नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही मैं लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू।